नमस्कार। एक सवाल है, क्या भारत के रुपए का सिंबल, उसका चिन्ह बदल गया है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि तमिलनाडु से एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है। वहां की सरकार ने अपने बजट में रुपए के ऑफिशियल सिंबल की जगह कुछ और ही इस्तेमाल किया है। तो आखिर ये माजरा क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है? और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई राज्य सरकार ऐसा कर भी सकती है? क्या रुपए के सिंबल को बदलने का अधिकार किसी के पास है? तो चलिए मिलकर समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो ये देखिए, एक तरफ है रुपए का वो ऑफिशियल सिंबल जिसे हम सब पहचानते हैं, और दूसरी तरफ है तमिल लिपि का रू। इसी रू को तमिलनाडु सरकार ने अपने लेटेस्ट बजट डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल किया है, और बस यहीं से सारा विवाद खड़ा हो गया। लेकिन बात सिर्फ एक डिजाइन बदलने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दो सिंबल्स के पीछे ना एक बहुत गहरी पॉलिटिकल कहानी छिपी हुई है। तो हुआ यूं कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने न सिर्फ अपने ऑफिशियल बजट में बल्कि सरकारी बसों की टिकटों पर भी हमारे नेशनल रुपए सिंबल की जगह तमिल रू का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब सुनने में ये शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, है ना? पर इसका जो पॉलिटिकल मैसेज था वो बहुत बड़ा था। और जाहिर है इस पर पॉलिटिक्स तो होनी ही थी। रिएक्शन भी तुरंत आया। तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट के अन्नामलाई ने इसे साफ साफ मूर्खता कह दिया, और बस इस बयान ने आग में घी का काम किया। अच्छा, अब कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट आता है, और ये ट्विस्ट हमें मिलता है रुपये के ऑफिशियल सिंबल की हिस्ट्री में। जरा सोचिए, साल 2010 में एक नेशनल कॉन्टेस्ट के बाद इस सिंबल को फाइनल किया गया था। उस वक्त सेंटर में यूपीए की सरकार थी, और जानते हैं उस सरकार में एक जरूरी पार्टनर कौन था? जी हाँ, डीएमके पार्टी खुद। मतलब जिस सिंबल को चुनने में डीएमके का भी हाथ था, आज वही पार्टी उसे रिप्लेस कर रही है। वैसे ये जो सिंबल है, ये देवनागरी के र और इंग्लिश के कैपिटल आर का एक मिक्स है। एक तरह से भारत की मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक, और इसे डिजाइन किया था उदय कुमार ने। और अब कनेक्शन और भी गहरा होता है। पता है क्या? इस सिंबल को बनाने वाले जो डिजाइनर थे उदय कुमार, उनके पिता खुद डीएमके पार्टी के एक फॉर्मर एमएलए थे। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। 2010 में जब ये सिंबल आया था, तब डीएमके के सबसे बड़े नेता एम करुणानिधि ने, जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर भी थे, उदय कुमार को तमिल गौरव यानी तमिलों का गर्व कहा था। और आज देखिए, विडंबना देखिए, उन्हीं के बेटे की सरकार उसी सिंबल को हटा रही है। पॉलिटिक्स कैसे और कितनी तेजी से बदलती है, ये इसका जीता जागता सबूत है। तो सवाल फिर वही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? असल में ये लड़ाई रुपये के डिजाइन की है ही नहीं, जड़ में कुछ और है। जड़ में है भाषा का एक बहुत पुराना, बहुत सेंसिटिव मुद्दा। ये पूरा विवाद दरअसल सेंटर की जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट का सिंबल बन गया है। रुपये का चिन्ह तो बस एक चेहरा है, असली लड़ाई तो कुछ और ही है। इस पॉलिसी में जो सबसे बड़ा पेंच है वो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। मतलब स्कूलों में 3 भाषाएं। पहली तो होगी मदर टंग, जैसे तमिलनाडु में तमिल, और दूसरी और तीसरी भाषा के तौर पर कोई और इंडियन या फॉरेन लैंग्वेज होगी। अब सेंटर का कहना है कि भाई तीसरी भाषा कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो हिंदी ही हो। पर तमिलनाडु सरकार को लगता है कि ये पिछले दरवाजे से हिंदी थोपने की कोशिश है। उनका स्टैंड क्लियर है, हम सिर्फ 2 भाषाएं मानेंगे, तमिल और इंग्लिश, बस। और इस मामले पर तमिलनाडु सरकार कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन के एक बयान से लगा लीजिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो वो भाषा के नाम पर एक और जंग लड़ने को तैयार हैं। तो चलिए अब इस भाषा और संस्कृति की लड़ाई के पीछे की असली पॉलिटिक्स को डीकोड करते हैं, क्योंकि ये सब जाकर जुड़ता है इलेक्शन और वोट बैंक से। तो डीएमके को डर किस बात का है? इसका जवाब मिलता है 2024 के लोकसभा इलेक्शन के नतीजों में। देखिए, इन चुनावों में बीजेपी को तमिलनाडु में सीट तो एक भी नहीं मिली, ये सच है, पर उनका वोट शेयर बढ़कर 18.5% तक पहुंच गया। और पॉलिटिक्स में ये एक बड़ा सिग्नल है। और अब ये नंबर देखिए, -2026। ये वो साल है जब तमिलनाडु में अगले असेंबली इलेक्शंस होने हैं। अब सारी तस्वीर साफ हो रही है ना? इस पूरे विवाद को इसी तारीख के चश्मे से देखना होगा। तो ये डीएमके की एक पूरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है
क्या है स्ट्रैटेजी? बीजेपी को एक हिंदी पार्टी की तरह पेश करो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को हिंदी थोपना बताओ। इससे तमिल पहचान का मुद्दा गरमाएगा और 2026 के इलेक्शन से पहले अपना वोट बैंक मजबूत होगा। तो चलिए घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। ये सारी पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी, ये सब तो ठीक है, पर क्या ये कानूनी तौर पर सही है? क्या एक राज्य सरकार ऐसा कर सकती है? सवाल एक बार फिर वही, क्या एक स्टेट गवर्नमेंट के पास रुपए का सिंबल बदलने का कानूनी अधिकार है? इसका जवाब ना 2 हिस्सों में है। पहला, क्या वो करेंसी नोटों पर सिंबल बदल सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। करेंसी पूरी तरह से सेंटर का सब्जेक्ट है। लेकिन दूसरा हिस्सा, क्या वो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त पर, क्योंकि ये असल में करेंसी में बदलाव नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और ऐसा वो कर क्यों पा रहे हैं? इसकी वजह एक छोटा सा कानूनी पेंच है। हमारा जो रुपए का सिंबल है ना, उसे अभी तक ऑफिशियली नेशनल एम्ब्लेम यानी राष्ट्रीय प्रतीक का दर्जा नहीं मिला है, और इसी एक वजह से केंद्र सरकार इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती। तो फिलहाल ये एक कानूनी ग्रे एरिया में खेला गया एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या ये जो कुछ भी हो रहा है वो तमिल कल्चर और पहचान को बचाने की एक सच्ची कोशिश है, या फिर 2026 का चुनाव जीतने के लिए एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल? इस सवाल का जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।